जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई है और सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान है वो 2024 की रणनीति में भी अभी से जुटता नजर आ रहा है। और आज की जो बैठक कांग्रेस के लिहाज से रही, जहां कांग्रेस ने कार्यकारिणी को भंग किया है, तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ सर आपको नजर आ रहा है रमेश जी कि अब लोकसभा चुनाव सामने है और नई तरीके से रणनीति कांग्रेस बना रही है और बीजेपी लगातार जैसा कि मूड में नजर आती है वैसी दिख रही है? अब जो स्थिति बन रही है राजनीतिक रूप से, वो क्या कुछ आप देख रहे हैं? नहीं कि दोनों पार्टियों की आज जो बैठकें हुई हैं, भाजपा की मंत्रिमंडल की बैठक और कांग्रेस की संगठन की बैठक, ये जैसे कि हम लोग कल्पना कर रहे थे कि सरकार बनने के या विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में लगेंगी। तो इन दोनों बैठकों ने वही संदेश लगभग दिया है। तो जहां एक तरफ आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उनमें दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। एक तो कहीं ना कहीं जो भी काम किए जाएं वो केंद्र सरकार और मोदी जी की गारंटी या उनके चेहरे के नाम पर उनको स्थापित करने का काम किया जाए, एक इस पर चर्चा हुई। दूसरी इस बात पर चर्चा हुई कि वो जो संकल्प पत्र में बातें हैं, तो संकल्प पत्र के क्रियान्वयन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की है। तो इस पर भी चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट ला करके और खर्चों को संतुलित करके किस प्रकार वो जो योजनाएं जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को आगे लागू किया जाए। तो इस पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने भी लगभग संगठन कैसे सक्रिय हो, और कांग्रेस ने इस बात पर भी विचार किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो कुछ किया है तो किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की कि कांग्रेस के भीतर भी जो भीतरघात हुई है उसके कारण भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं दोनों ने ही, अगर कांग्रेस अपने भीतर के नुकसान को पूरा कर लेगी तो वो बहुत अच्छी टक्कर देगी। उसका एक कारण है कि कांग्रेस का जो वोट का प्रतिशत है 2018 की तुलना में उसमें बहुत मामूली ही गिरावट आई है, आधा % से भी कम की गिरावट आई है। और उसमें भी अगर कांग्रेस के विद्रोहियों के वोट जोड़ें तो वो नुकसान और कब बैठता है। तो कांग्रेस आज की जो बैठक में ऐसा लगा कि वो आगे चल करके एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ करके काम करेगी। और भाजपा ने, उनके पास 28 सीटें हैं, तो उनके पास चूंकि स्वाभाविक रूप से बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एक सीट है उनके पास। तो मैं समझता हूं बहुत दिलचस्प होगा। दोनों की बैठकों ने संकेत इस बात का दिया है कि पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल रमेश जी, देखिए काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। वाकई में कांग्रेस भी अब चाहेगी कि जो नए बदलाव देखने को मिले हैं और नई उम्मीदों के साथ जो कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगेगी कि अब जो युवा चेहरे सामने आए हैं कुछ आगे उनकी भी भागीदारी रहे और जिस तरीके से सक्रियता और भी बढ़े जिससे कि पार्टी को फायदा मिले। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी समीकरणों को साधा है, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से अब तमाम जो स्थिति बनी है, समीकरण साधे हैं और जिस तरीके से जब प्रतिनिधित्व देने का मौका भी आया तो पार्टी ने देर नहीं की और साफ तस्वीर वो नजर आ रही है कि सभी वर्गों को साधा गया है। और राजनीतिक फायदे नुकसान से अगर पीछे भी हम छोड़ दें तो जो वंचितों और शोषण होने की जो छवि साथ में खड़े रहने की बीजेपी बना रही है, अब ऐसी छवि के सामने कांग्रेस जिस तरीके से जो चुनाव हारी है, जो अंतरकलह पार्टी के भीतर दिखाई दी, चर्चा भी आज इस मीटिंग में हुई है, तो ये आमना सामना किस तरीके से आगे लोकसभा के लिहाज से दिखाई दे रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने जो ओबीसी का कार्ड खेला था, पिछले कुछ महीनों से ओबीसी की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में, और विशेषकर अगर मंत्रिमंडल का चेहरा देखें तो न केवल मुख्यमंत्री ओबीसी है बल्कि इसमें 11 मंत्री उन्होंने ओबीसी से लिए हुए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के हाथ से ये जो ओबीसी का कार्ड है इसको छीनने की कोशिश की है। और दूसरी इस मंत्रिमंडल की एक और विशेषता है कि मध्य प्रदेश में 2 बड़े आदिवासी बेल्ट हैं, एक मंडला है और दूसरा झाबुआ है। तो इन कांग्रेस भाजपा ने इन दोनों स्थानों से आदिवासी महिला लिया है। तो जिस प्रकार उनका वो लाडली बहना रहा है, तो मुझे जो लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं महिलाओं में किस प्रकार पकड़ बने। तो झाबुआ से भी उन्होंने एक महिला का चेहरा लिया आदिवासी का, और मंडला जिले से भी उन्होंने महिला का चेहरा लिया है। तो मैं समझता हूं भविष्य में ये उन्होंने कांग्रेस के लिए एक प्रकार से गोलबंदी की है कि आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार वो घुसपैठ कर सकते हैं और अपनी पकड़ को बना सकते हैं। ये उन्होंने इस बात को किया है। और ब्राह्मणों को जो उन पर आरोप लगता था, तो ये कुल मिलाकर के 28 और 3
ये करीब 31 लोगों का मंत्रिमंडल हुआ, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 28 मंत्री, तो 31 में से केवल 2 ही ब्राह्मण उन्होंने लिए हैं। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा पर जो आरोप ब्राह्मणों का लगता था, उससे उन्होंने बचने की इसमें कोशिश तो की है।